ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निदेशक तत्व समझना चाहते हैं। इसे मैं आपको एक कहानी के रूप में गहराई से आसान हिंदी में समझाता हूँ। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? यह अनुच्छेद बताता है कि राज्य सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे सभी नागरिकों, पुरुष और महिला को समान अवसर और आजीविका, रोजगार के साधन मिले। धन और उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित न हो। समाज में आर्थिक असमानता न बढ़े। बच्चों और कामगारों को सुरक्षा मिले और शोषण न हो। कहानी न्याय नगर की सीख। बहुत समय पहले एक नगर था, न्याय नगर। इस नगर में दो परिवार रहते थे। पहला परिवार था सेठ धनपाल का, जिसके पास खेत, कारखाने और सोने चांदी के ढेर थे। दूसरा परिवार था रामू मजदूर का, जिसके पास सिर्फ मेहनत करने वाले हाथ थे। दृश्य एक, असमानता। सेठ धनपाल के कारखाने में लोग दिन रात काम करते थे। मजदूरों को बस 2 वक्त की रोटी मिलती। महिलाएं भी बराबर काम करती पर उन्हें आधी मजदूरी मिलती। छोटे बच्चे भी कारखाने में काम करने को मजबूर थे, क्योंकि परिवार गरीब था। रामू की बेटी मीरा कहती, पिताजी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, पर किताबें कौन लाएगा? रामू चुप हो जाता। दृश्य 2, नया संविधान। फिर आया स्वतंत्र भारत का समय। नेताओं ने मिलकर एक संविधान बनाया। उसमें एक अनुच्छेद लिखा, अनुच्छेद 39। इस अनुच्छेद ने कहा, सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे पुरुष और महिलाएं बराबरी से जी सकें। किसी एक के हाथ में सारा धन और ताकत इकट्ठा न हो। बच्चे सुरक्षित रहें और शिक्षा पा सकें। काम का सही बंटवारा और उचित मजदूरी तय हो। दृश्य 3, बदलाव। अब न्याय नगर में बदलाव होने लगे। सरकार ने मुफ्त शिक्षा शुरू की, मीरा स्कूल जाने लगी। महिलाओं को समान वेतन मिला, रामू की पत्नी भी आत्मनिर्भर बनी। बच्चों से काम करवाना अपराध बन गया, छोटे मजदूरों को बचपन लौट आया। अमीर और गरीब के बीच की दूरी घटने लगी। रामू की आंखों में चमक थी। ये असली आज़ादी, जब हर किसी को बराबरी का हक मिले। सीख। अनुच्छेद 39 हमें याद दिलाता है कि सिर्फ कानून और वोट का हक ही काफ़ी नहीं, बल्कि समान अवसर, समान वेतन और बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है। असली लोकतंत्र वही है जहां हर नागरिक गरिमा के साथ जी सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।